हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। सभी को बहन राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो एक भैया का मैसेज आ रहा था कि आपका व्लॉग नहीं आया, हमने व्लॉग नहीं देखा। एक ने शॉर्ट्स वीडियो पे भी बोला है कि आपकी कोई वीडियो नहीं आई है। और एक शायद बहन है, उन्होंने भी बोला है कि आप कुछ जो रील शॉर्ट्स आपने बनाई थी उसमें आप क्यों रो रही थी। तो इस व्लॉग में मैं आपको यही बताना चाह रही थी। सुबह सुबह काम तो मेरा बहुत है, लेकिन मेरे को बताना बहुत अर्जेंट है अपनी बहनों को, क्योंकि मैं रो इसलिए रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद, मतलब कि 12 साल बाद मैं अपनी बहन से मिलने गई थी। ठीक है, उसके बाद मतलब एक दो बार बीच में भी मिलने गए थे, लेकिन मैं कभी उनके पास रही नहीं थी। अब की बार मैं उनके पास 9-10 दिन रह के आई हूँ। तो मेरा काफ़ी दिल टूटा है वहाँ से आने के बाद। वैसे सब कुछ अच्छा था, लेकिन वहाँ से आने के बाद दिल टूटा, बहन के बच्चों से मिलके, बहन से मिलके, क्योंकि फिर बहुत लंबा टाइम हो जाता है, मिल नहीं पाते। और जब हम उधर से चले तो बहुत दिल टूटा। मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई थी, आपने वो देखी होंगी, तो इसीलिए मैं रो रही थी, और कोई बात ऐसी नहीं थी। ठीक है भैया। और दूसरी बात, व्लॉग मेरा कल भी इसलिए नहीं आ पाया था। हुआ क्या था कि 5-6 साल पहले मेरी बड़ी मम्मी को चेस्ट में ट्यूमर था। ठीक है, उसकी वजह से सर्जरी हुई थी, वो पार्ट निकाल दिया। उसके बाद बड़ी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। लग रहा था कि शायद ठीक हो गई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ में ट्यूमर था ना, वो चीज़ निकाल दी सर्जरी करके। तो फिर तो सोचने वाली बात है कि भाई ठीक है, बिल्कुल अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद तबीयत काफ़ी सही रही थी। अभी कुछ 15-20 दिन से एकदम उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई, और तबीयत ख़राब होने के बाद उनको एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद ट्रीटमेंट चला, 3-4 दिन ही चल पाया, ज़्यादा तो नहीं चल पाया। उसके बाद मेरी बड़ी मम्मी की परसों डेथ हो गई। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे भी गए हुए थे, क्योंकि आपको भी पता है, एक ताई जी तो हम नहीं बोलते थे, बड़ी मम्मी बोलते थे। लेकिन बड़े दुख की बात है, क्योंकि इतनी एज नहीं थी बड़ी मम्मी की, जो बड़ी मम्मी इतनी जल्दी टाइम से पहले चली गई। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के सामने किसी का बस नहीं चलता। हम तो सिर्फ कहते हैं ना कि दवा दुआएं कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले के सामने तो कुछ भी नहीं चलेगा किसी का भी। अगर ऊपर वाले के सामने चलता तो आज कोई अपनों को कैसे भेज देता इतनी दूर, जहाँ से लोग वापस नहीं आते। तो ये बात है, मन बहुत दुखी है, मन नहीं लग रहा है। लेकिन वो ये धीरे 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 करके मन को समझाएंगे, आपस में बात करेंगे, तब जाके थोड़ा सा शांति मिलेगी। लेकिन सोचते तो यही है कि कैसी बीमारी चल रही है, समझ में नहीं आ रहा। सबको शुगर है, सबको बीपी है, सबको थायराइड है, सबको कैंसर। पहले कैंसर का केस हमने कोई एक बार सुन लिया हो तो बोलते नहीं है। हमने कभी कैंसर ऐसा नहीं सुना कि कैंसर इतना फैल गया। लेकिन अब कैंसर से इतनी लिमिट क्रॉस हो रही है कि हर किसी को कैंसर है, हर किसी को कैंसर है। ठीक है मैन, एक सेकंड रुको, मैंने गैस जला रखी है, तो मैं इस पर दलिया भून रही थी अभी। 1 मिनट रुको। क्योंकि दलिया को थोड़ा सा वो भूनना पड़ता है ना, ताकि ख़राब ना हो जाए। मोहिनी दीदी ने पीस के दिया था ज़्यादा दलिया, तो ख़राब होने की वजह से मैंने एक साथ ही इसको भूनना शुरू करके डब्बा भर के रख दूँगी। तो मैं आज वही काम कर रही थी। काम मेरा सारा फैला हुआ है, काम करने का बिल्कुल दिल नहीं है। बस यही सोचते हैं कि देखो कैसी बीमारी लग जाती है, बंदा बचता नहीं है। पैसे भी लग जाते हैं, कोई दुआएं भी काम नहीं आई, कुछ नहीं आता, और लोग चले जाते हैं। फिर भी बहन, मैं तो यही कहूँगी सबसे, सब दुआ करो, प्रार्थना करना, हमारी बड़ी मम्मी को स्वर्ग मिल जाए। शांति है, ओम शांति रहे, बस। कैसा हो जाता है कई बार मन में ये भी आता है कि लाइफ कैसी एकदम चेंज हो जाती है। और दूसरी बात, मेरी मम्मी की परसों डेथ हुई थी, परसों रात में हुई थी। कल सुबह मेरी मम्मी को लेके गए थे, लेकिन बड़ी मम्मी कल की उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी।
उनको जिस टाइम लेके जा रहे थे उस टाइम बहुत दुख का पहाड़ पड़ रहा था, क्योंकि उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी परसों की थी और परसों ने लेके जा रहे थे। सॉरी, परसों नहीं, कल परसों डेथ हुई थी, कल लेके जा रहे थे। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि उसी दिन शादी होके आई थी और उसी दिन अर्थी चली। ठीक है, समझ में नहीं आता कि पल भर में क्या से क्या हो जाए। अब तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक चीज़ इसमें और भी अच्छी भी हुई है, कहते हैं ना कि ईमो चढ़ती है, ये चीज़ चढ़ती है तो उस टाइम दर्द भी बहुत होता है। लेकिन बड़ी मम्मी को सिर्फ 3-4 दिन का ऐसा रहा। लेकिन ठीक है, चलो, जो भी भगवान ने मंजूर किया सही किया होगा, और क्या कह सकते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा दर्द से झूलना ना पड़ा। क्योंकि आपको भी पता है कि इसमें कितना दर्द होता है, बहुत गंदी बीमारी है, कुछ नहीं पता है, सब रोते रह जाते हैं। लेकिन ऊपर वाले को भी कभी तरस नहीं आता, जब ले जाना होता है तो लेके ही जाएगा। कोई बात नहीं बहन, तो मेरा व्लॉग बनाने का मन भी नहीं था, लेकिन कुछ व्लॉग बनाने भी पड़ते हैं, बताना भी पड़ता है अपनी बहन भाइयों से, क्योंकि कई बार मैसेज आते हैं कि व्लॉग नहीं आया, क्या बात है। तो उसके लिए एक भैया ने भी कमेंट्स करी थी कि क्या हो गया ऐसा जो आप रो रही हो। तो मैंने इस व्लॉग में आपको सबको बता दिया। अगर बाई चांस आपके पास मेरा व्लॉग कोई नहीं आ पाए, उसके लिए बहन मेरी सब समझ जाना, कुछ ना कुछ रीज़न है, तभी मेरा व्लॉग आपके पास नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब मैं काम करती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से नींद भी नहीं आ पा रही और सर में इतना दर्द है, इतना दर्द है बहुत ज़्यादा। अब मैं काम वाम में लगूँगी, उसके बाद फिर रेस्ट करूँगी, फिर देखती हूँ व्लॉग का जब भी टाइम मिलेगा, थोड़ा सा मूड ठीक होएगा तो आपके पास मेरा व्लॉग आएगा। ठीक है बहन, चलो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं बहन। सभी को राधे राधे, सबको दुआ करती हूँ अपनी फैमिली में खुश रहें, बस